हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक। ये किसी भी कोनिक के लिए यानी कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी के लिए वैलिड है। जो मैं अब आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, एस पी इक्वल टू ई पी एम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, इसको हमेशा याद रख लो। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। अब मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ कि एस क्या होता है। मैंने डायग्राम आपको एक पैराबोला का बना के दिखाया है, बट यही चीज़ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सबके लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, ये पैराबोला है। एस क्या होता है? इसका फोकस। एस को हम क्या बोलेंगे? फोकस। ये ध्यान रखना है आपको। ई इसेंट्रिसिटी होती है। पी क्या होता है? किसी भी कोनिक, जो आपको कोनिक की इक्वेशन दी होगी उस पर जनरल पॉइंट यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में जो पॉइंट होता है उसको पी बोलेंगे हम। और एम क्या होता है बच्चों? इस पी से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर जहाँ पे जाके डायरेक्ट्रिक्स को मीट करेगा यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एम क्या होता है? पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स सच दैट पीएम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो आप एस पी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट आपको मान लो गिवन होंगे, और पी पॉइंट हम मान ही लेंगे एक्स को वाई। और एम पी एम बच्चों कैसे निकालोगे? पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स से। एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो ये डेफिनेशन हम यूज करके किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे पैराबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी आपको पता है कितनी होती है? 1। और इलिप्स और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। और इसेंट्रिसिटी बच्चों 0 और 1 के बीच में होती है। किसके लिए? इलिप्स के लिए, ये आपको पता है। और 1 से ग्रेटर होती है किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है बच्चों आपको। फोकस दे रखा है अपने को और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो आप रफ डायग्राम बना लिया करो, बस एक बार मेरे कहने से आप रफ डायग्राम बना लो इसका। ये पैराबोला है, ये उसकी मान लो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस कितना है बच्चों? 0,1। ये 0,-1 फोकस है। एस बोल दो इसको। पी ये पॉइंट होता ही है। और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हम क्या लेते हैं? एम लेते हैं। पी एम। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एस पी। या आप सीधा क्या कर दो? पुट पुट एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। और पैराबोला की ई तो क्या होती है? 1 होती है ना। तो एस पी कितनी है बताओ? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और इसका रूट लगाएंगे। पी एम बच्चों ऐसे लिख लिया करो आप। देखो पी पॉइंट ये है हमारा एक्स वाई, और एम पॉइंट ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है? देखो आपको एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पीएम कैसे निकालते हो आप? पहले लाइन में पॉइंट पुट करोगे, बट पॉइंट तो एक्स और वाई है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी क्या आ गया? ये एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब अपने को क्या करना है? बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करोगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर खोल दो, वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 वाई, और इसका स्क्वेयर कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 रूट 2 का स्क्वेयर। अब सिर्फ अपने को इसका स्क्वेयर खोलना है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसको लिख देते हैं सोल्व करके। क्या आ गया अपना? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 वाई प्लस 1, और इक्वल क्या था? एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर। और वो 2 जो नीचे था मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका स्क्वेयर खोलो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc। लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? 2x। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 2। इन सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस 2x प्लस 2y और माइनस 1 माइनस 2xy इक्वल टू 0 बच गया। तो ये बच्चों क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और 2x और 4, कुछ x यहाँ पे सिर्फ 2x ही है, 4y और 2y 6y हो गया। अच्छा, ये प्लस 2 ये माइनस 1 यानी प्लस 1 और माइनस 2xy इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है एस पी इक्वल टू ई पी एम, और आपका आंसर 100% आ जाएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? आपको पैराबोला के लिए फोकस दे रखा है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद दिस एज फोकस एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एज डायरेक्ट्रिक्स। तो वही तरीका, रफ डायग्राम बना लो एक बार आप। ये पैराबोला है ना, ये फोकस एस बोल दो इसको, और ये बच्चों पी पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर कोई भी हम, और पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एम। और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या पुट करेंगे? पुट एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। एस पी बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो। एस पी ये वाली एक्स माइनस 3 यानी एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर और
प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट। ई पी एम, देखो ई तो 1 होती है, पी एम इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स से, तो आप है ना सीधे ये लिख दिया करो एक्स प्लस 5 लिख के, क्योंकि एक्स और वाई पुट करने से फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, डिनोमिनेटर में क्या होगा बस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 ही आ गए। तो अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग पे कर दो और स्क्वेयर की आइडेंटिटी ओपन करके, और ये क्या होगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो नीचे तो 1 है ही, एक्स स्क्वेयर कैंसिल कर दो, वाई स्क्वेयर और ये कितना आएगा अपना माइनस के 4x आ जाएगा, और प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस के 16, या आप बोल दो वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया 4x प्लस 16, 4 कॉमन ले लो, x प्लस 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, देखो सी है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 56 में देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। बच्चों ये जो पैराबोला है ना, ये आप एक बार डायग्राम बना के देखो, इसका हो सकता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो, फोकस दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, ये फोकस अगर होता है तो ये कौन सा पैराबोला लग रहा है अपने को, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है क्या, लेफ्ट हैंडेड नहीं बल्कि डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ये क्या है डाउनवर्ड, और ये देख लो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यही बनती है क्या, 0, -2 पॉइंट कहाँ होता है, ये पॉइंट है 0, -2, 0, -2, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी बच्चों, ऊपर बनेगी ना, यहाँ बनेगी, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अगर बच्चों नीचे की तरफ 2 है तो ऊपर की तरफ भी क्या होगी 2, तभी तो डायरेक्ट्रिक्स बनती है। तो ये देखो ये पैराबोला क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया, यानी कि मैं आपको अगर आपको ना पता लगे तब भी मैं आपको तरीका बताऊंगा वही एस पी इक्वल टू पी एम, बट इससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा है ना। अब ये पैराबोला अगर स्टैंडर्ड है तो बच्चों इसकी इक्वेशन आपको याद है ना, डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बट यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ये तो फोकस है, ये मैंने डायग्राम आपको ऐसे नहीं, ये डायग्राम मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये मैंने वर्टेक्स ले लिया लेकिन है क्या, ये तो फोकस है ना, क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन है ये फोकस है, ये पॉइंट क्या है अपना फोकस है 0, -2, ये डायग्राम बनेगा ऐसा है ना, 0, -2, और ये क्या बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स तो एक्स ही है, -4 ए कितना है इस क्वेश्चन में 2 है ना, ए बच्चों कितना है 2, ए हमेशा पॉजिटिव होता है ध्यान रखना 2, और ये क्या आ गया y, तो यानी कि -8y, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बट मेथड नंबर 2 वही डेफिनेशन यूज करके एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो एस पी, फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा पी की, तो क्या आएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। पी एम मैंने आपको बताया था ये y-2 लिख के और नीचे क्या लिख दिया करो 1, क्योंकि y का ही कोफिशिएंट है सिर्फ। अब दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा y-4, y-2 का स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y, अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या आ गया अपना एक्स स्क्वायर, और ये -4y तो था ही इधर, और ये -4y उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपना -8y। इस डेफिनेशन का यूज करके तो आपको हर एक कोनिक इक्वेशन की निकालनी आई गई इक्वेशन है ना, बट ये क्या था आपका स्टैंडर्ड पैराबोला था तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सिर्फ यही है कि फोकस इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों आपको दे रखी है इलिप्स की, ये दे रखी है सब कुछ, और आपको क्या निकालनी है इक्वेशन, तरीका वही, आप क्या बना लो एक रफ डायग्राम, रफ डायग्राम बना लो इलिप्स का, ये है, ये इसका मान लो है फोकस, और ये इलिप्स के ऊपर क्या है कोई पॉइंट ले लो आप पी, और कहीं पे भी एक क्या ड्रॉ कर दो डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस p पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या डालोगे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट क्या होता है m, तो सिर्फ आपको तो एक डेफिनेशन पुट करनी है क्या एस पी इक्वल टू ई पी एम, और इससे ही आंसर आएगा, बस एस पी बता दो, एस पी डिस्टेंस सोल्यूशन से निकालते हो क्या आएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर और इसका रूट ई क्वेश्चन में गिवन होगी आपको है ना 1/2, और पीएम क्या होती है देखो इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, तो ये लाइन की इक्वेशन सेम लिख के बस डिनोमिनेटर में क्या करना होता है आपको एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका रूट है ना। अब दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ये लिख रहा हूँ देखो क्या था अपना x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये बाहर कितना है 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 1/√2 का 1/2, तो यानी कि 1/4 और एक 1/2 आएगा, और साथ में क्या आएगा देख लो x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ इसको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनका स्क्वायर खोल दो। इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस के 6y हो जाएगा और प्लस के 6x हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8 टाइम्स, 8 में से ये 1 टाइम घटाओगे क्या आ गया 7x स्क्वायर, ऐसे ही 7y स्क्वायर, ऐसे ही बच्चों 8 प्लस 2 16x माइनस के 16y और 2 2 8 जा 16, ये आ गया। अब इधर ले आओ इसको, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6y, ये माइनस 6x इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया अपना 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6 प्लस के 10x और प्लस 6 और प्लस 6 प्लस 12y प्लस 2xy, और बच्चों ये कितना आ गया प्लस 7 इक्वल टू 0। ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कितने भी क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों, तरीका यही रहने वाला है, ये सेम क्वेश्चन है, बस मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है। वही इलिप्स है, फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, मैंने आपको कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचा के इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। ऐसे ही एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको हाइपरबोला का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फोकस आपको दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है, ई दे रखी है, तो बच्चों क्या यूज करो एस पी इक्वल टू ईपीएम। एस पी बता दो, ये फोकस है, इसकी पी पॉइंट से डिस्टेंस, सब आपको याद ही हो जाएगा सब कुछ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसका रूट ई क्वेश्चन में कितने दे रखे √3, 1 से बड़ी होती है हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी, और पी एम बच्चों मैंने क्या कहा था, ये लाइन सेम लिख दिया करो, 2x प्लस वाई इधर ले आया करो 1 को, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना आ गया 3, ये कितना आएगा बच्चों 5, और ये आएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे और ये 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 इधर ही रहने दो। इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4xy हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा और माइनस के 4x हो जाएगा। बस अब क्या कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर लो इक्वेशन को, आ जाएगा आपका आंसर। अब बच्चों नया कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी कोई भी, जैसे ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में कि k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इक्वेशन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है या एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इलिप्स में तो आपको क्या करना है, बस बीच में देखो आपको पता है साइन प्लस का होता है इलिप्स में, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बच्चों पॉजिटिव। तो सिर्फ आपको जो भी एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर लिखा हो उसको ग्रेटर देन 0 पुट करो, वाई स्क्वायर वाले नंबर को भी ग्रेटर देन 0 पुट करो, और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चों फिर तो ये क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा ना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल नहीं होने चाहिए। और हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला में या तो बच्चों ये दोनों वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और या फिर ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हाइपरबोला में दो इक्वेशन होती है ना, या तो हाइपरबोला की इक्वेशन आप ऐसे लिख दो, और या फिर बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही क्या होते हैं हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो नेगेटिव होगा और वाई स्क्वायर का पॉजिटिव, या वाई स्क्वायर का नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी बच्चों कब, देखो बीच में क्या है प्लस का साइन होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों को क्या पुट कर दो आप, 0 से ग्रेटर पुट कर दो। ठीक है, बस आपको क्या करना है पुट एंड, बीच में एंड लगाओगे क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, है ना। पुट करो तो 10 ग्रेटर देन ए यानी ए लेस देन 10, ए 10 से छोटा होना चाहिए और ए बच्चों यहाँ से 4 से छोटा होना चाहिए। बताओ इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली एक साथ ए की कौन सी वैल्यू होगी, 4 से छोटी, यानी जो वैल्यू 4 से छोटी होगी वो 10 से तो ऑटोमेटिकली छोटी हो ही जाएगी। तो दैट इम्प्लाइज ए क्या होना चाहिए 4 से छोटा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बट एक बात लास्ट में ध्यान रखनी है, क्या, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। एक बार पुट करके देखना, 10 माइनस ए इक्वल नहीं होना चाहिए 4 माइनस ए, माइनस से माइनस कट गया माइनस ए से, तो बताओ 10 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और 10 4 के इक्वल तो होता ही नहीं, तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो,
ये इक्वेशन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। इसको ध्यान से समझ लो बच्चों, हाइपरबोला में क्या करोगे, एक तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, साइन प्लस दे रखा है, इसको आपको ध्यान से देखना है साइन को। मैं क्या बनाऊंगा, इसको माइनस बनाऊंगा ना, तो 8 माइनस के है तो मैं क्या लिखता हूँ, के माइनस 8। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। अब सिर्फ आपको एक लाइन लगा के क्या लिखना है, या तो इन दोनों वैल्यू को, ये भी 0 से बड़ी हो और ये भी बच्चों 0 से बड़ी हो, ऐसे लिखोगे। एंड मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, या फिर या और ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 से छोटी। आप खुद बताओ, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि हाइपरबोला की दोनों इक्वेशन हो सकती है। तो यहाँ से के 12 से छोटा हो एंड के 8 से क्या हो बच्चों, बड़ा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि 8 से बड़ा और 12 से छोटा? यस होता है। के की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 8 और 12 के बीच में। यानी कि मेरा एक सोल्यूशन तो आ गया। यहाँ से देखो, के की वैल्यू 12 से क्या होनी चाहिए, 12 जो है, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, 12 इज लेस देन के, मतलब के क्या होना चाहिए, 12 से बड़ा, एंड के क्या होना चाहिए बच्चों, 8 से छोटा। आप मेरे को बताओ, ये एक ऐसा नंबर जो 8 से छोटा होना चाहिए 12 से बड़ा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 12 से बड़ा नंबर 8 से छोटा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यही हमारा क्या आ गया, आंसर। अच्छा, यहाँ से कुछ के की वैल्यू आ जाती तो बीच में क्या लगा हुआ है, और इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन का और इस वाले सॉल्यूशन का हम क्या लेते फिर बच्चों, यूनियन लेते। तो अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, के बिलोंग्स टू 8 to 12 ओपन इंटरवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो बता दो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको वही देखो, प्लस का साइन है, पहले इसको क्या क्रिएट करो, माइनस का साइन क्रिएट करो बीच में, इसको लिख लो के माइनस 5। अब एक लाइन लगा के आपको सिर्फ क्या पुट करना है, 7 माइनस के 0 से बड़ा होना चाहिए, और के माइनस 5 0 से बड़ा होना चाहिए, और या फिर ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, 0 से छोटे होने चाहिए। ये लो 0 से छोटे पुट कर दिए, तो यानी कि यहाँ पे 7 के से बड़ा होना चाहिए, के 7 से छोटा, और के बच्चों क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा। तो ये तो वही बात होगी, के 5 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा। ये आ गई। और यहाँ से बोलो 7 इज ग्रेटर देन लेस देन के, यानी कि के 7 से बड़ा और 5 से छोटा। के की वैल्यू 7 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक नंबर की वैल्यू 5 से छोटी हो जाए और 7 से बड़ी। तो फिर ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया 5 और 7 के बीच में। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लो, इस इक्वेशन में आपको के ए की वैल्यू निकालनी है जिससे ये क्या बन जाए, हाइपरबोला बन जाए। तो हाइपरबोला बनाने के लिए देखो क्या करोगे आप, वही प्लस का साइन है बीच में, ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर भी। इसको माइनस बनाओ और 2 माइनस ए को क्या लिख दो, ए माइनस 2। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ए प्लस 3 0 से बड़ा एंड ए माइनस 2 भी 0 से बड़ा, और ध्यान रखना और लिखना है ना, या फिर ये दोनों के दोनों क्या हो जाए बच्चों, 0 से छोटे। अब देखो इसमें ए की वैल्यू -3 से भी बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू 2 से भी बड़ी होनी चाहिए। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बताओ। जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो -3 से तो बड़ा होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 2 से। ए की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो, ए की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए और ए की वैल्यू 2 से भी छोटी होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर -3 से छोटी हो गई तो वो 2 से तो ऑटोमेटिकली छोटी होगी ही होगी। यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन का क्या लेते हैं, यूनियन। क्यों, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, और। तो बता दो आप मेरे को क्या आंसर आ गया, ए की वैल्यू 2 से बड़ी। अच्छा, 2 से बड़ी का मतलब क्या होना चाहिए, ए 2 से इन्फिनिटी, और -3 से छोटी। ए किससे बिलोंग करना चाहिए, -इन्फिनिटी से -3। तो फिर आंसर क्या आ गया बोलो अपना, ए बिलोंग करना चाहिए बच्चों 2 से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -3। देख लो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो बताओ बच्चों टी की वैल्यू क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। इलिप्स के लिए बस एक ही कंडीशन होती है कि इन दोनों को क्या पुट करो, 0 से ग्रेटर। एंड एक बात और, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 12 इज नॉट इक्वल टू 2t, यानी कि t की वैल्यू
6 नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सॉल्यूशन दोगे ना उसमें टी की वैल्यू 6 को इंक्लूड नहीं करना। मतलब ये सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 6 आ गया ना। हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसमें 6 नहीं आ रहा, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सोल्व करें। तो 8 इज ग्रेटर देन टी, यानी बच्चों टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से छोटी और यहाँ से 4 से बड़ी। 4 से बड़ी और 8 से छोटी, यानी कि टी किस किस के बीच में होना चाहिए बताओ, 4 से 8, बट टी इज नॉट इक्वल टू 6। और 4 से 8 के बीच में देखो 6 आता है ना, तो टी 4 से 8 के बीच में होगा किसको छोड़ के, 6 को छोड़ के। तो आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे लैम्डा की वैल्यू बता दो, आप बता देंगे हम। पहले तो ये देखो माइनस का साइन है ना, बीच में इलिप्स में क्या क्रिएट करो, प्लस का साइन क्रिएट करो। और ये लैम्डा -5 है तो क्या हो जाएगी 5 माइनस लैम्डा। तो बताओ क्या करेंगे, सिर्फ एक ही स्टेप, इसको ग्रेटर देन 0 एंड इसको भी ग्रेटर देन 0 पुट करो। और क्या होना चाहिए, 2 माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस लेमडा। माइनस लेमडा से माइनस लेमडा कैंसिल, और ये तो बच्चों क्या है, हमेशा ही ट्रू है। 2 तो कभी 5 के इक्वल होता ही नहीं, मतलब कि इसके ऊपर तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो फिर ये पुट करो, 2 इज ग्रेटर देन लेमडा एंड 5 इज लेस देन लेमडा। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। देखो हमने सही पुट किया है क्या, ये साइन मैंने गलत लगा दिया है ना, यहाँ पे ये साइन लगना चाहिए था आपका ग्रेटर देन का। तो लेमडा की वैल्यू 2 से छोटी, ये हमने क्या लगाया देख लेते हैं एक बार, 2 माइनस लेमडा, और ये क्या था अपना 5 माइनस लेमडा, और माइनस को मैंने कर दिया प्लस, और ये -1 उधर जाके क्या हो गया +1। तो ये वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 5 माइनस लेमडा भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 इज ग्रेटर देन लेमडा, यानी कि लेमडा लेस देन 2 होना चाहिए, और लेमडा क्या होना चाहिए आपका, लेमडा होना चाहिए लेस देन 5, है ना। तो लेमडा 2 से छोटा और 5 से छोटा, इसका मतलब लेमडा किससे छोटा होना चाहिए बच्चों, 2 से छोटा होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -∞ से 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं इसमें। ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, तो के की वैल्यू बताओ। बस यहाँ पे देखो ध्यान से, +1 है, डायरेक्ट ये मत पुट कर देना कि ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन 0, नहीं, +1 तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये -1 होएगा ना। तो इक्वेशन को देखो मैं ठीक करके लिखता हूँ। इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया -1, बट इलिप्स में तो यहाँ +1 होता है, तो आप क्या करो, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लो। तो ये बच्चों 2 माइनस के का क्या बना दो, k-2, और k-5 का क्या बना दो, 5 माइनस के, और ये वैल्यू अब किसके इक्वल आ गई, 1 के। ठीक है, अब सही हुआ ये क्वेश्चन। अब आपको बस क्या करना है, एक स्टेप तो इन दोनों वैल्यू को क्या पुट करो, 0 से ग्रेटर, और एक स्टेप क्या होता है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। -2k इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि k की वैल्यू 3.5 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है लास्ट तक। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी, और 5 इज ग्रेटर देन k, यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 5 से छोटी। 2 से बड़ी 5 से छोटी, यानी कि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी बताओ, 2 से 5। बट ध्यान दो 2 और 5 के बीच में 3.5 आता है ना, तो इसका मतलब उस 3.5 को अपने को हटाना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन से। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा।